हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी चल रहा होगा एकदम अच्छे से। एंड आप लोग बहुत खुश होंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस इतना ही। देखो, एक चीज आप लोग देखना। हैप्पीनेस के मामले में अगर बात करें तो भारत बहुत पीछे है, तो इसलिए बोले आप लोग खुश रहिए। फैमिली को भी खुश रखिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा करके पढ़ाई कीजिए, खुश रहकर। एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा आप लोग कर लोगे, स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स की क्लास अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। आगे क्या होता है, केमिस्ट्री वगैरह भी हो सकता है, तो आएगा, पढ़ाई होगा। बट अब हम बात कर ले तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, जो क्या क्या करना है नहीं करना है। तो वहाँ हम डिवीजन का ट्रिक बताए थे, यह बताए थे कि जो क्लास में नोट्स बनाइए, डेली क्लास कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कैसे करना है, घर पर जाना है, नोटबुक बंद करके एक बार रिकॉल करना है जहाँ क्लास में क्या क्या पढ़े। उसके बाद क्या रिकॉल हो गया, नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर से खोल कर देख लेंगे, फिर थोड़ा देर बाद उसको रिकॉल करने का ट्राई करें। एंड एक चीज और, अगर हम क्लास में कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसको आप लोग जो है घर पर खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि देख लीजिए कि हाँ सर ऐसे 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 भैया ऐसे ऐसे पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको खुद से रिकॉल करना है। एंड कोई अगर मान लो जो नया क्वेश्चन में अगर नया कंसेप्ट लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहीं पर बादल बनाकर या नोट करके कैसे भी लिख लीजिएगा, हाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमको इस तरह से अप्रोच करना है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो उसके बाद हम लोग बात कर किए थे फिजिक्स क्या होता है। तो इस दुनिया को समझना ही फिजिक्स था, यानी कैसे कोई भी चीज जो है ऑब्जेक्ट पर जो एफर्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट किए थे तो किसी ना किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किए होंगे और किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को जिसका कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है बोल दिए थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। तो फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम, ये सब हम लोगों का था। उसके बाद अगर बात कर लेंगे तो उसका इंस्ट्रूमेंट भी बताया। तो उसके बाद हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो है हम लोग दो तरह से देखे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हम वहाँ कल बताए थे, दो तरह से होगा। एक होता है हम लोग का डिपेंडेंस, एक था डायरेक्शन के बेसिस पर। बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एंड एक था बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो आज हम लोग जो है दोनों को कवर करेंगे आज की क्लास में। जो हम लोग बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो हम लोग बात करेंगे तो बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर जो होता है फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड करता है और किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का। जो होता है फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन। तो आप लोग एक चीज सोचो, सोचने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग एक, जैसे ये कोई बॉक्स है, यहाँ रख दिए। बस ये आप लोग को सोचना है और जो पूछ रहे हैं वो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो क्या है, चाहे रुको एक मिनट, यहाँ लिखो थॉट के लिए एक चीज लिखो। फर्स्ट नंबर थॉट। थॉट यानी कि सोचने वाला, सोचने के लिए बोल रहे हैं, कह रहा है अप्लाई
टू फोर्स ऑन अ बॉडी, यानी कह रहा है कि कोई भी हम लोग का अप्लाई टू फोर्स ऑन अ बॉडी, यानी कोई भी हम लोग का बॉडी है जिस पर हम लोग का दो फोर्स, यानी कि मान लो कि दोनों फोर्स अगर 5-5 न्यूटन का है तो उसको अप्लाई करना है। तो मान लो कि अगर हम लोग अप्लाई किए, थॉट के लिए बता रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन के विशेष बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होता है और क्यों होता है, कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हम बता रहे हैं। ये हो गया। तो मान लो जो अप्लाई टू फोर्स, यानी कि दो फोर्स को हम लोगों को जो है किसी बॉडी पर अप्लाई करना है। तो मान लो जो दो फोर्स, दोनों का जो है फोर्स की जो वैल्यू जो फोर्स है वो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो 5 न्यूटन का फोर्स है, तो जैसे पहले क्या किए, तो एक लड़का आया और इस तरह से फोर्स लगाया, फिर दूसरा लड़का आया और ये इधर से जो है फोर्स लगाया, यहाँ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, यहाँ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाए। तो क्या आप बताओ ये बॉडी आप लोग, ये जो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ खिसकेगा नहीं। देखो कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो है इधर से जो है सेम फोर्स लगा रहा है, जितना का फोर्स ये लगा है उतने, जैसे यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ भी, तो यहाँ पर तो हम लोग को फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेंगे, तो यहाँ अगर फोर्स 0 नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, क्यों? क्योंकि देखो फोर्स हो गया, यानी कि अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे जहाँ इसमें फोर्स है, तो फोर्स है, यानी कि जब तक ये खिसकेगा नहीं तब तक हम लोग बता नहीं फोर्स है। ऐसा नहीं कि इसमें फोर्स नहीं लो, फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लोग जब तक खिसकेगा नहीं तब तक हम लोग को पता है उतना नहीं चले, तो इसीलिए खिसका नहीं। तो यहाँ रिजल्टेंट की बात कर लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, तो यहाँ 0 न्यूटन हो गया। एंड इसी तरह आप दूसरे केस देखो, दूसरा केस देखो। दूसरा केस में जैसे मान लो जी यहाँ तुम भी इधर से फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी इधर से ही फोर्स लगा रहा है, ठीक। उसके बाद अगर मान लो जो कोई भी बॉडी है, तुम भी इधर से फोर्स लगा रहे हैं और तुम्हारा दोस्त भी इधर से जो है क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है। यहाँ भी 5 न्यूटन का और यहाँ भी जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि समझो अगर मान लो कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी मान लो जी मेरा हाथ ये ऑब्जेक्ट, तो तुम भी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तुम तो फोर्स लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारा दोस्त भी इधर से ही फोर्स लगा रहे, तो ये क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाने लगे, आगे जाने लगे तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये आगे जाने लगेगा तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि दुगना हो जाएगा, हर समय दुगना नहीं हुआ, जुड़ जाएगा, दोनों आगे जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वह 10 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं जो अगर हम लोग फोर्स के लिए बात करेंगे, तो अगर हम लोग फोर्स इधर से और इधर से लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट हम लोग का 0 आ रहा है। सोचिए आप लोग अगर इधर से भी लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, सेम न्यूटन का फोर्स, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। बट अगर हम लोग इधर से ही इधर से लगा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है, यही समझ में आता है। तो जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको जो है, यानी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या वो अपना डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तब नहीं यहाँ 0 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यानी कि डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है। जैसे इसी में मान लो, अगर मान लो जी ये रास्ता है, 2 फोर्स लगाना है, तो एक और बता रहे हैं, जैसे तुम इधर से लगा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स, ये हम लोग का रिलीज है, रिलीज यानी कि रिलीज है जिसको हम लोग चिपकाव वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर मान लो जो तुम्हारा दोस्त जो है यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है ऊपर से, तब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग का आगे की तरफ हम लोग का खिसकेगा,
ठीक है। तो इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा वो अभी बात नहीं करेंगे, इसका हम लोग क्या करना होगा, ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसका हम लोग का सम करके जो है हम लोग को करना होगा। जो खिसकेगा नहीं खिसकेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये हम लोग बाद में, ये सब हम लोग को पढ़ना आएगा। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट किधर जाएगा नहीं जाएगा वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट जो खिसकेगा तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ फोर्स जो है आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखें। उसके बाद एक और चीज सोचो, एक और, जैसे दूसरा थॉट नंबर 1 था यह, ये हम लोग का सेकेंड थॉट है। ये हम लोग कोई भी हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का बैग है, यानी कि बैग है, यानी कि मान लो जो थैला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है, तो मान लो ये पहले से हम लोग का थैला है जिसमें हम लोग का 3 kg जो है राइस है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोगों का 3 kg जो है राइस है। तो अगर हम लोग मान लो जी इसमें हम लोग का 2 kg और राइस ऐड करना है, तो मान लो जी अगर हम लोग का राइस यहाँ से ऐड कर दिए, फिर भी हम लोग का 2 kg, अगर हम लोग का मान लो जी 2 kg यहाँ से ऐड कर दिए, फिर भी तो हम लोग का रिजल्टेंट जो हम लोग का आ गया बैग में, जो हम लोग का रिजल्टेंट राइस कितना हो जाएगा, तो 5 kg हो जाएगा। ठीक है, ओके। या तो हम लोग सीधा ऊपर से ही डाल दिए तब भी जो हम लोग का तब हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स 5 kg आ गया। उसी तरह अगर हम दूसरा केस की बात कर लेंगे, यहाँ पर भी जो है 3 kg है। तो इसमें अगर हम लोग बात कर लो, मान लो जो इधर से तुम डाल रहे हो या फिर तुम इधर से डाल रहे हो, ये अलग अलग है। एक बार मान लो जो तुम इधर से डाल रहे हो या फिर इधर से, ऐसा मत बोल देना जी हाँ दोनों एक बार भी नहीं, बस समझाने के लिए बार बार डायग्राम बनाएंगे, फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए आप लोग समझो। ठीक है, एक बार हम लोग मान लो जो एक बार इधर से जो है 2 kg ऐड किए, एक बार इधर से 2 kg ऐड किए, तो दोनों में तो हम लोग का रिजल्टेंट 5 kg ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया, यहाँ से यही समझ में आया कि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी का होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हम लोग का डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ फोर्स की बात करें तो फोर्स यहाँ हम लोग का डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दे रहे तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। बट यहाँ की बात करें, अगर हम लोग का राइस वाले में बात करें, राइस वाले में यानी कि अगर हम लोग का डायरेक्ट वजन को जोड़ना है, वेट को अगर हम लोग ऐड करना है, राइस को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं वेट को, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो हम लोग का डायरेक्ट ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें हम लोग किसी भी डायरेक्शन से ऐड कर दे, नीचे से अगर हम लोग रख देंगे बैग में चावल, या साइड से ऊपर से कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से रख दे रहे हैं, तो भी हम लोग का 5 kg ही आ रहा है। तो यही सब डिपेंडेंसी के जो हम लोग का क्या है, तो डायरेक्शन के बेसिस पर जो है दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, एक जिसको एक होता है हम लोग का वेक्टर, एक होता है हम लोग का स्केलर। कौन कौन हो गया हम लोग का, एक हो गया वेक्टर एंड एक हो गया हम लोग का स्केलर। ये हम समझा रहे थे, आप लोग नोट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, मने तो कर सकते हो। डायरेक्शन के बेसिस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी दो कौन कौन, तो एक हम लोग का वेक्टर है, एक हम लोग का स्केलर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे, तो वेक्टर यानी कि जो हम लोग का डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग वेक्टर बोल देंगे, यानी कि जो भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन यानी कि जो हम लोग फोर्स वाला बताया तो उस तरह से कोई डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग वेक्टर बोल देंगे। अगर मान लो जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग स्केलर बोल देंगे। तो यहाँ क्या लिख रहे थे, अगर हम लोग एक चीज और सोचो, डायरेक्शन यानी कि वेक्टर एंड स्केलर, यानी कि डायरेक्शन में अगर हम लोग बात कर लेंगे
तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। हाँ, तो अगर हम लोग का मान लो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही अगर हम लोग का डायरेक्शन पर डिपेंड होगा तब तो फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो वो इसी तरह से, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन और सब्ट्रैक्शन those physical quantity whose addition or subtraction depend on their individual those physical quantity whose addition and subtraction depend on their individual direction is called vector। ठीक है, तो हम लोग क्या देख ले, तो हम लोग का तो दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है, जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। एंड आप लोग जो वेक्टर स्केलर 9th क्लास में भी पढ़े हो, तो वेक्टर एंड स्केलर का डिफिनेशन आप लोग क्या पढ़े थे 9th क्लास में, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction and follow law of vector addition यहाँ पढ़े थे, तो वह भी सही है, यह भी सही है। देखो, लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। 9th क्लास में तुम लोग छोटे थे तो उसी लेवल का पढ़ाया गया था, आज तुम लोग बड़े होगा तो उसका अच्छा सा डिफिनेशन देख रहे हो, यानी कोई कंसेप्ट क्लियर कर, यानी कि वो भी डिफिनेशन सही, उसको भी कोई गलत नहीं बोलेगा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन को अगर फॉलो कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम लोग बात कर ले तो वेक्टर क्वांटिटी को जो हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो, जितना भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी हम लोग का ए जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो जो एक कोई हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और वो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसको जो हम लोग ऊपर से एरो लगा देंगे, ठीक है, तो एरो लगा देंगे तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ यह जो फिजिकल क्वांटिटी जो है यह वेक्टर है। समझ में आया? थम्स अप साइन कीजिए, थम्स अप कमेंट कीजिए। वही करा है, अगर हम लोग को लगा दिए माथे पर एरो, ठीक है, तो वो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी को बताएगा। अगर एग्जांपल की बात कर ले, एग्जांपल में हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है, तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, डैश 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 ईटीसी, यानी कि बहुत सारा होता है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारा है। वेक्टर एंड स्केलर जो हम लोग अगला चैप्टर जो हम लोग का है बेसिक मैथ, वहां पर भी हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग नोट कीजिए इसके। एंड स्केलर क्वांटिटी का भी जो है डिफिनेशन देख लीजिए, नोट कीजिए इसको।
स्केलर क्वांटिटी किसको बोले, जिसका जो है एडिशन और सब, जिसका जो है क्या बोलते हैं, जिसका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग स्केलर, यानी कि मान लो जिसको जो हम लोग बचपन वाला मेथड से अगर हम लोग जिसको ऐड कर दें, जिस फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग बचपन वाला जो हम लोग जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन जो सीखे उस हिसाब से ऐड कर देंगे तो हम लोग का स्केलर हो गया। अगर बचपन वाला से नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है, अरे कुछ और लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी बुई whose whose addition or subtraction depends, whose addition or subtraction does not depend on their direction। उसको जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोल देंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोग सोचो, अगर हम लोग का मास है तो मास को ऐड कर रहे हैं तो उसको तो हम लोग डायरेक्शन की जरूरत है, यानी 5 kg का ही चावल है, 2 kg है मान लो। उसके बाद मान लो तुम 50 kg के हो, तुम्हारे सर पर कुछ रख दिया जाए 5 kg के, तो तुम अगर वेट किया जाए तो 55 होगा। उसमें तो डायरेक्शन की जरूरत, माथा पर, सर पर रख दे, कंधा पर रख दे, हाथ में ले लो, फिर भी 55 हो जाएगा। तो डायरेक्शन डिपेंड। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लेंगे, वोल्टेज हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर, ये सब हम लोग क्या होता है, तो ये सब हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। इधर लिख लो एग्जाम्पल में, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल यहाँ लिखो, मास, टाइम, टेम्परेचर, यहाँ लिख लो पावर। पावर भी जो हम लोग का होता है, तो पावर भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। पावर, टेम्परेचर, डॉट 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 बहुत सारा होता है। करेंट भी जो हम लोग का है, तो अभी हम लोग का स्केलर। नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और आप लोग नोट कीजिए। अब एक सोचने वाली बात है, आप लोग बताओ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, करेंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? करेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो कुछ लोग बोलेंगे स्केलर है, कुछ लोग बोलेंगे वेक्टर है। कैसे बता रहे हैं, जैसे देख लो ये सर्किट है, ये सर्किट है। मान लो जो यहाँ सर्किट है, यहाँ से जो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव से जो हम लोग का करंट जो है निकल कर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से जा रहा है। मान लो जो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर भी हम लोग का 5 एम्पियर का करंट गया, और यहाँ जाकर जो है इधर चल गया 3 एम्पियर और इधर चल गया 2 एम्पियर। इधर हम लोग का चल गया मान लो 3 एम्पियर, इधर चल गया हम लोग का 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ तो देखो करेंट के पास तो डायरेक्शन कैसी है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा, और यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जो 9th क्लास में तो पढ़े थे जो करेंट जो होता है वो स्केलर होता है, बट यहाँ तो करेंट के पास डायरेक्शन भी है, तो यहाँ छट जाएंगे कुछ लोग।
कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि हाँ वेक्टर होता है, स्केलर होता है। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, फिर अभी हम बताएंगे। तो अभी आप लोग क्या देखे थे, ये स्केलर ही होता है, जो करेंट जो होता है स्केलर होता है। कैसे, तो अभी आप लोग जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे कि वेक्टर या स्केलर होने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे डिपेंड करता है। हाँ, तो यहाँ जो एडिशन और सब एडिशन जो होता है, यहाँ करंट का जो एडिशन होता है सिंपल मेथड से होता है, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी रहेगा फिर भी रिजल्टेंट सेम आएगा। तो इसीलिए जो क्या होता है, इसी के केस, इसीलिए जो है करंट जो होता है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे मान लो जो इधर से आ रहा है, इसके बीच अगर हम लोग एंगल कितना भी 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मान लो जो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ हम लोग का रिजल्टेंट जो हम लोग का मिलेगा, यहाँ पर जो हम लोग का करंट मिलेगा वो हम लोग का 5 एम्पियर का ही हम लोग का मिलेगा। या तो इसके बीच एंगल कुछ भी हम लोग चेंज करते चले जाएंगे फिर भी हम लोग का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है जी, यानी कि बताना होगा, बोर्ड में आ सकता है जो बताना होगा, या स्कूल के एग्जाम में आ सकता है जो बताना होगा करंट हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो कैसे और स्केलर है तो कैसे, तो बस इसी को आप लोग जो है लिख दीजिएगा इंग्लिश में। अब हम लोग बात करें डिपेंडेंसी की बेसिस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है। अभी तो हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पर देख लिए, उसके बाद अब हम लोग बात करें डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, याद होगा नहीं, आप लोग नाम सुने हो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, अब याद आ गया होगा। फंडामेंटल में कौन कौन होता है सो आप लोगों को याद आ गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होता है वो हम लोग का 2 तरह का होता है। तो एक हम लोग, जैसे आप लोग सोचो, अभी आप लोग की बात करें तो आप लोग किस पर डिपेंड है, तो आप लोग अपने माता पिता पर डिपेंड है, मम्मी पापा या बड़े भाई है तो उस पर जॉब वगैरह करते हैं। आपको कोई भी सामान लेना हो तो आप मम्मी या फिर पापा से कुछ पैसे मांगोगे फिर खरीद कर लाओ, बट मम्मी पापा की बात कर लेंगे तो उनको अगर कोई सामान लाना होगा तो उसको किसी से पैसे वगैरह नहीं लेना पड़े, उनके पास है तो वो हो जाएंगे फंडामेंटल एंड आप लोग जो हो जाएगा वो डेराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डिपेंड कर रहे हैं। जो डिपेंड करता है वो डेराइव्ड हो गया, जो डिपेंड नहीं करता है वो फंडामेंटल। तो ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं, जो पापा मम्मी भी तो जॉब करते थे, कहीं उस पर डिपेंड करते हैं। हाँ डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड कर सकता है। बट हम लोग फंडामेंटल किसको बोले और क्यों बोले, तो फंडामेंटल हम लोग उसको बोले जैसे हम लोग का बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी था तो वो जो है किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ था। तो जिस बहुत सारा था तो बहुत सारे में जो बहुत सारा था वो जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा था, तो उसमें से देखे जो हाँ इन चीज पर जो हम लोग का डिपेंड कर रहा है, इनमें से ये जैसे मास टाइम टेम्परेचर ये सब पर जो है बहुत सारा चीज टर्म जो है डिपेंड कर रहा है। तो उसको जो उन लोगों ने जो साइंटिस्ट तो उनको जो है उन लोगों ने उसको फंडामेंटल मान लिया, बोल दिए जहां यह फंडामेंटल है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं कर सकता है, डिपेंड करेगा, कर भी सकता है, ठीक है। तो अब लिखिए डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, एक होता है हम लोग का फंडामेंटल, एक होता है हम लोग का डेराइव्ड।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक हो जाएगा हम लोग का डिराइव्ड। एक होता है हम लोग, आप इसी के नीचे जस्ट लिखते जाइएगा, ठीक है, इसी के नीचे इस तरह से नहीं लिखे, फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद जो है नंबर 1 दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो यहाँ लिखिएगा नंबर 1 फंडामेंटल तो अभी हम लोग समझा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग किसी अदर के टर्म में जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग फंडामेंटल बोल दिए। या अभी तो बताए भी जो वह डिपेंड कर भी सकता है कि किसी अदर पर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जो है पीक्यू से लिख रहे हैं, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which cannot represent in the term of any physical quantity. Represent अदर फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि उस फंडामेंटल उसको बोलेंगे तो जिसको जो हम लोग किसी के भी टर्म में जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोल देंगे। नोट कीजिए, इसमें कुछ लिखना है जो इतने में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम मिटा देंगे। स्क्रीन पॉज कीजिए, और स्क्रीन पॉज कीजिए, या फिर हम तो टाइम दे ही रहे तो टाइम दे रहे हैं तो साथ साथ भी आप लोग नोट कीजिए, जैसे भी हो। हम लोगों के पास क्या होता है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी कि जब साइंटिस्ट लोग उस समय क्लासिफाई कर रहे थे तो वहां जो उन्होंने जो है 7 को जो है फंडामेंटल बोल दिए, 7 को बोल दिए कि हाँ यह इस चीज पर डिपेंड करता है। 7 कौन था, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कैसे याद करना है बता दें। मास, ऐसे आंख बंद कीजिएगा, जाइए क्लास घर पर रिवीजन करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। बस इस तरह से जो आप लोगों को यह याद कर लेना है जो कौन कौन सा होता है, कितना होता है फंडामेंटल। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। एंड इसके बगल में आप लोग क्या कीजिए, इस तरह से करके इसके बगल में जो है आप लोग थोड़ा सा, जैसे यहाँ है ना, इसको आप लोग ऐसे करके और इधर जो है थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी बाद में जो हम जब यूनिट पढ़ाएंगे तो वहां कुछ लिखाना है। उसके बाद दूसरा का लिखिए, दूसरा कौन सा हम लोग का, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा क्या है, डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बनेगी, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच, जो हम लोग का व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, यानी कि उसको वह फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव्ड का मतलब ही होता है बना हुआ, डिराइव्ड का मतलब ही बना हुआ था, दोज फिजिकल। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल, वह फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड, उसी को जो हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब जो हम लोग का उससे बना है, या हम लोग इस तरह दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यह भी डिफिनेशन है, यानी कि जो हम लोग का फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल की यूनिट की बात करें, अगर हम लोग बात कर लेंगे जो हम लोग कौन कौन सा जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे स्पीड, वेलोसिटी, पावर, वर्क, फोर्स, बहुत सारा, दुनिया में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग का बहुत सारा जो हम लोग का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेंगे जो कैसे ये सब जो हम लोगों का, ये सब जो स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, फोर्स, ये सब जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब जो हम लोग कैसे जो है डिराइव है, उसको हम लोग देखेंगे। नोट कीजिए। जैसे अब हम लोग बताएंगे जो हाउ, यानी कि हाउ, हाउ मतलब कैसे सब जो हम लोग का ये सब जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यहीं पर बताए, उसको नोट करने की जरूरत है। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले स्पीड देखते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो मास अपॉन लेंथ होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मास अपॉन लेंथ कुछ और होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड हम लोग का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, यानी कि यहाँ पर हम डिस्टेंस यानी कुछ दूर चला है, ठीक है, कुछ दूर चला है तो डिस्टेंस है, तो ये तो हम लोग का एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम। हाँ भाई, लेंथ अपॉन टाइम हम लोग का स्पीड हो रहा है, यानी कि यह भी लेंथ है, यह भी, ये तो हम लोग का टाइम, तो टाइम है, तो हम लोग क्या है, देखो लेंथ को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड किए तब हम लोग का स्पीड आ गया। यानी कि हम लोग इस तरह से, यानी कि देखो लेंथ हम लोग का फंडामेंटल है, या हम लोग का टाइम भी फंडामेंटल है, तब दोनों दो फंडामेंटल को यानी कि डिवाइड कर दिए हैं, तब हम लोग का स्पीड मिला। उसके बाद वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का लेंथ है और टाइम भी हम लोग का लेंथ है, दोनों हम लोग का फंडामेंटल ही है। तो फंडामेंटल है तो वही से हम लोग देख रहे हैं जी, अभी हम लोग का हो जाए तो हम लोग का डेराइव, यानी कि फंडामेंटल से जो है बढ़ा। उसके बाद एरिया की बात कर लें, एरिया हम लोग का हो जाए, एरिया हम लोग का होता है लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया हम
BRE लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया हम लोग का होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया भी हम लोग का लेंथ है ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो दोनों तो हम लोग का लेंथ ही लेंथ है। यह भी हम लोग का लेंथ है इंटू हम लोग का यह भी हम लोग का लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ भी हम लोग का फंडामेंटल, यह भी फंडामेंटल। तो यहाँ से हम लोग का हो जाए, तो ये हम लोग का दो फंडामेंटल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तब हम लोग का डेराइव यानी कि यहाँ भी डेराइव। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यहाँ देख लेते हैं। इसी तरह से जो है क्या होता है, इसी तरह से जो है फंडामेंटल कैसे होता है सो आप लोग देख लीजिए। तो इसी तरह से आप लोग का फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग खुद कर लोगे। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये हम लोग का लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हम लोग का हाइट। तो यह भी हम लोग का लेंथ है, यह भी हम लोग का लेंथ है, एंड यह भी हम लोग का लेंथ। यानी कि तीन लेंथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया तभी हम लोग का यह भी फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल। तो यहाँ से हम लोग का डेराइव आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लीजिए हम लोग का डेराइव नहीं, ये सब आप लोगों को नोट नहीं करना है, बस समझ के रहना है। उसके बाद अगर उनका डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी की बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे और देख लें, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास भी हम लोग कहा था फंडामेंटल है, और वॉल्यूम हम लोग कहा था फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल हम लोग का। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल इंटू फंडामेंटल, यानी कि अभी तो हम लोग का फंडामेंटल से बना है, ही हम लोग क्या डेराइव। और हम लोग का जो अभी तक हम लोग का तो हम लोग का जो है इस दुनिया में बहुत सारे जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आप लोगों को आ गया तो क्रिस्टल क्लियर थम्स अप का साइन कीजिए, हार्ट का साइन बनाइए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जो रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन कीजिएगा इन सब चीजों का। देखो ये सब बेस है, इसमें अगर आप लोग को मन लगने लगा उसके बाद तो आप लोग स्पीड ऑफ खुद हो जाएगा, स्पीड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने लगोगे। ये सब बेस है, इसको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नहीं आता है, बात सही नहीं आता है, बट इसको जानना जरूरी। बेस, बेस से ही हम लोग का होता है। जैसे कोई घर बनता है तो उसमें जब तक हम लोग पिलर अच्छे से नहीं देंगे तब तक वो घर बनी। तो ही हम जो है ये पिलर दे रहे हैं, पिलर का काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यूनिट की बात कर लेंगे, और कन्वर्जन भी हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे। उस पर जो है कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में भी आया और नीट में भी आया दोनों। एंड दोनों लोग जो अपने अपने हिसाब से पढ़िए, PYQ वगैरह करते रहिएगा। तो एक चीज बोलेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी होकर एकदम पढ़ाई कीजिए। टाटा, बाय बाय।